स्क्रीन पर जिसको हम दिखाने जा रहे हैं ना, वो है मिस अनामिका, हमारी एकेडमी की टैलेंटेड गर्ल, बट काफ़ी रहती हैं एब्सेंट। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, और आज हम एक एक बात इनसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि वक्त आ गया है। एक क्रिकेटर के तौर पर जब खिलाड़ी मैदान पर अपनी मेहनत करता है ना, तो उसे काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। कहीं ना कहीं क्रिकेट में तो 100% देना इन्हें आता है, लेकिन वक्त के साथ 100% देना नहीं आता, और इसी वजह से एक अच्छी स्किल होने के बावजूद भी इन्होंने क्रिकेट में अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं किया जिसकी वास्तव में एक क्रिकेटर को होती है ज़रूरत। आप सहमत हैं इस बात से? यस सर। पहले तो ये बताइए कि वजह क्या है ये बार बार एब्सेंट होना? कभी प्रॉब्लम हो जाती है आपके सेहत को लेकर के, कभी समस्याएं तो जनरली किसी के साथ भी आती हैं, इंजरीज तो आती रहती है, लेकिन अचानक से एक लंबा ब्रेक, इस बार भी काफ़ी लंबा ब्रेक। 2 महीने सर। ये क्यों? सर एग्ज़ाम्स की वजह से, बेसिकली मोस्ट ऑफ द छुट्टीज़ एग्ज़ाम्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि सर आईसीएससी में बेसिकली मैं आईसीएससी का डिफ़ाइन करूँगी कि ज़्यादा वर्कलोड होता है। आईसीएससी में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो उसको कवर करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो वैसे एक मेंटल प्रेशर भी रहता है कि मुझे स्कोर करना है, तो ये रहता है कि मुझे दोनों साइड अगर बैलेंस करनी है, क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा से यही बताया है कि लोगों के पास एक काम है, उनको खेलना है, मगर तुम्हारे पास 2 काम है, तो यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स। तुम्हें पढ़ाई को भी बैलेंस करना है, क्योंकि वो तुम्हें क्रिकेट में सपोर्ट करेगी, क्योंकि पढ़ाई मेरे फादर के अकॉर्डिंग ये है कि वो तुम्हें मेंटल ग्रोथ भी देती है। और आपकी कोच के अकॉर्डिंग क्रिकेट में पढ़ाई भी सपोर्ट करती हाँ, है? मेरे कोच हमेशा ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपको ग्रोथ देती है। क्योंकि क्रिकेट में बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप पढ़ाई से कनेक्ट करते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। करेक्ट। बट फोकस करना, अचीवमेंट हासिल करना, उसके पीछे होती है मेहनत। हाँ। और मेहनत के लिए तो ग्राउंड पर समय देना पड़ता है। ऐसे में जो आपका समय कट हो रहा है ना, क्या फील होता है आपको जब ये समय कट होता है? सर मैं रिसेंटली अभी इन 2 महीनों की बात करूँगी सर। जैसे एक तलब होती है ना कि ग्राउंड में मुझे आना है, उन 2 महीनों में मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया सर कि मुझे ग्राउंड जाना है, जल्द से जल्द मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो। सर 20 फरवरी से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और अभी 20 मार्च को ख़त्म हुआ है आईसीएससी के बोर्ड्स। और सर हर एक दिन मुझे ये लगता था कि कब मैं ग्राउंड जाऊँ, कब मैं ग्राउंड पे पैर रखूँ, कब मैं अपने कोच से मिलूँ, कब मैं प्रैक्टिस करूँ, कब मैं बॉलिंग करूँ, तो ये वो रहता था सर। कोच से तो मिल लिया आपने, ग्राउंड से भी मिल लिया आपने, लेकिन फीलिंग्स तब जब आपके सामने आया हुआ खिलाड़ी तैयार होने लगता है। आपने देखा होगा कि आपने जितना समय अपना बिताया है मैदान पर, उसके बीच में कई ऐसे खिलाड़ी जो नए आए, जैसे मीनाक्षी यादव, समथिंग अदर प्लेयर, सोनल जो कैमरे के पीछे हैं, इसी तरीके से और भी खिलाड़ी जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने में काफ़ी जी तोड़ मेहनत करी। भावना अनुज को आप ले लीजिए, स्वीटी यादव को ले लीजिए। तो गर्ल्स सेक्शन में आपकी तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने आपके सामने आकर के अपने आप को इम्प्रूव किया है, डेवलप किया है, और डेवलप करने के बाद अब वो इस कंडीशन में पहुंच चुकी है कि वो अपने आप को कंप्लीट करती है। आपको क्या फील होता है उस समय? सर बहुत एक तो सर मैं इसको 2 टाइप में डिस्क्राइब करना चाहूँगी। एक टाइप में ये तो कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे ग्राउंड की लड़कियाँ मेरे सामने बहुत ग्रो कर रही है, तो आई फील प्राउड कि इसमें मेरे कोच का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे ग्राउंड का बहुत सपोर्ट है, तो वो ग्रो कर रही है, तो इसमें देख के बहुत खुश होती है। सेकंड टाइम में सर अपना पर्सनली बताऊँगी कि अगर ये ग्रो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर ये टाइम दे सकती है तो मैं क्यों नहीं दे सकती। तो सर एक टाइप में वो भी रहता है कि मुझे भी टाइम देना है, मुझे भी हार्ड वर्क करना है, और मुझे भी उस मुकाम में अचीव करना है कि जहाँ पे मैं भी दूसरों को अच्छी कॉम्पिटिट कर सकूँ। गुड थिंग। ढेर सारे मैचेस होते रहते हैं अपने ग्राउंड पर। यस सर। एक्सपीरियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यस सर। आपके पीछे मैचों की संख्या बहुत कम है। यस। अदर प्लेयर्स के पास मैचेस की संख्या अधिक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। यस। ये एक्सपीरियंस कैसे गेन कर पाएंगी आने वाले समय में, आपका जो अपना सेटअप बनने जा रहा है? सर बेसिकली सर जो अब इस सीज़न मैंने एकदम प्लान करके मेरा ये प्लानिंग है कि सबसे ज़्यादा मैं ग्राउंड को टाइम दूँ, मोस्ट ऑफ द मैचेस में खेलूँ, और जितना हो सके उतना टाइम दूँ और ग्रोथ के साथ करूँ। मेरा ये प्लानिंग है कि
हर एक पार्ट को मैं डिवाइड करूँ कि मुझे इस पार्ट में इस टाइम में वर्क करना है, और उसके लिए मैं अपने कोच से बात करूँ कि सर प्लीज़ मुझे इस बारे में बताइए, हाउ टू वर्क हार्ड इन दिस, हाउ टू अचीव इन दिस, एंड कैसे मैं एक फियर्स कंपटीशन अपने अराउंड बना सकूँ। WPL तो देखा ही होगा आपने। यस। WPL में खिलाड़ियों का जो लेवल है वो भी देखा होगा। अभी तक खिलाड़ियों का खेल छुपा रहता था, बायलैटरल सीरीज होती थी, वर्ल्ड कप होता था, लेकिन अब WPL में जब कुछ ऐसे लोकल खिलाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं ना, जिसको किसी ने जाना ही नहीं था, घरेलू सर्किट पे खेलते हुए वो खेलते थे और उसके बाद फिर से वापस अपने घर जाते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर उन खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी, इनके साथ खेलते नज़र आ रहे हैं। यस सर। परफॉर्मेंस करते भी नज़र आ रहे हैं। यस सर। जैसे शबनम शकील, हाँ सर। बहुत ही अच्छी पेस बॉलर और बहुत ही अच्छा लुक दिख रहा था, क्वालिटी दिख रही थी। इसी तरीके से और भी श्रेयांका पाटिल को आप देख लीजिए। यस सर। तो आपको कहीं लगता है कि क्रिकेट में जो गर्ल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी क्लब से, कहीं से भी मेहनत कर रही हैं, यस सर। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर बेसिकली अभी तो मैं कहूँगी कि आई एम जस्ट ज़ीरो राइट नाउ, क्योंकि मैं सर अपने आप को अबव द ज़ीरो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आई नो मैंने कितना ब्रेक लिया है, मैं कितना मैंने स्पेंड किया है टाइम पे, तो उस हिसाब से आई एम राइट नाउ एट ज़ीरो, तो नॉट ज़ीरो एग्जैक्टली बट अराउंड 10, बट आई हैव टू गेन टू 100 एंड 110%। तो अगर मैं WPL के स्टेज में देखूँगी तो आई एम ज़ीरो, बट अगर मैं नॉर्मली में देखूँगी तो आई एम 10-20, आई एम बस उतना। बट टू रीच द 110% लेवल मुझे वर्क हार्ड करना है, वही सेम थिंग सर, मुझे ग्राउंड को टाइम देना है, एंड आई क्लियर फोकस है सर अब कि पहले स्टेट, फिर धीरे धीरे ग्रो करते करते अपना एक लेवल है इंडिया, बस वो अचीव करना है, दैट्स इट। और भी बुलाएंगे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जी थी अनामिका चक्रवर्ती, जिनको आप चेहरे के साथ साथ इनकी आवाज़ सुन रहे थे। वाकई में टैलेंट का एक खजाना सा यहाँ पर होता है स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन हम आपको बता दें कि ज़रूरत होती है इन चीज़ों की कि कैसे अपने टाइम को एक्सपेंड कर सके, और जब मैदान पर कोई भी खिलाड़ी टाइम एक्सपेंड करता है ना, तो उसके अंदर एक एक्सपीरियंस और उसके साथ जो उसका कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई हो जाता है कि वो अपने आप को बेहतर समझने लगता है। हालांकि विचार आपने सुने अनामिका के, महसूस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।